Hello friends, welcome to our channel Decoding Investments, where we discuss how did market behave today and what's the outlook. So without delay, let us start. So we will discuss first what we spoke yesterday regarding the market. So there was a green candle. We see here there is a green candle. This, and we judged that okay, this can be a flash pan move. There can be a dead cat move. I mean, in the stock market parlance, it is said this can be a dead cat move. There is a line going, tangential line coming from here, and we have seen that the Nifty movement has always tried to go around there, but not been able to break. So this stands as our Lakshman Rekha. जब तक ये लाइन नहीं टूटेगी तब तक हम इसको कोई भी किसी भी तरीके का एक पॉजिटिव मोमेंटम नहीं मानेंगे. द वे वी डिस्कस यस्टरडे कि ये एक शॉर्ट कवरिंग रैली है, ये लॉन्ग बिल्डअप का रैली नहीं है, तो हमें बहुत कॉशियस रहना है और ये कभी भी पलट सकती है. एंड दैट इज हाउ इट बिहेव्ड. इसने क्या किया? इट ओपनड, हार्डली कुड मूव अप but then fell all across. So इस कैंडल को we can say that it is a bearish engulfing. It is a bearish engulfing channel, and because it has not only moved outside the channel but also managed to close nearly at the bottom of the day. तो ये आपका ये जो है ना, ये पिछले वाले कैंडल को एनवेलप कर लिया है इसने. एनवेलप क्या ही बोलेंगे, एनवेलप वी कुड हैव सेड दैट व्हेन इट्स ओपन प्रीटी हायर देन द यस्टरडेज क्लोज, कवरिंग द एंटायर बॉडी, उसके बाद अगर के नीचे बंद होता, लेकिन तब भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश एनगल्फिंग कैंडल, स्ट्रॉन्ग रेड हेडेड कैंडल है, जो कि इस कैंडल को बिल्कुल ही निगेट करता है. इट वॉयलेट्स एंड निगेट्स द एंटायर यस्टरडेज मूव. वो शॉर्ट कवरिंग की एक मूव थी, एक्सपायरी का दिन था, एंड इट वाज वेरी मच कैलकुलेटेड दैट कि जब एफआईज एंड एवरीबॉडी इज टू वेरी शॉर्ट, तो एक पॉइंट पे जाकर के वो अपने शॉर्ट्स को कवर करते हैं. दैट इज द जेनेसिस टुडे. एंड वो हमने देखा आज क्या हुआ कि निफ्टी हैज फॉर्म्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल. नाउ अगर हम इस पे एक घंटे की बात करें तो अगेन सेम थिंग, या इट्स क्लोजिंग एट द लो ऑफ द डे. अब एक घंटे में हमें ये देखने को मिल रहा है कि शायद यहाँ पे एक छोटा सा एक इनडिसीजन कैंडल बन रहा है. तो प्रॉब्ली नियर टाइम के लिए शायद ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सके, कह नहीं सकते, और नॉट स्ट्रॉन्ग बट फेंट सपोर्ट बोल सकते हैं, ये बन सके. दिस इज व्हाट इट इज. वी विल कम टू इट, डोंट वरी, वी विल कम टू इट. नाउ let us go to Nifty Bank. Nifty Bank again same thing. Everything seems so much replicated. ये बिल्कुल ही bearish engulfing candle है. क्यों? क्योंकि इसने अपने पूरे पिछले कैंडल को engulf कर लिया है. आप देख रहे हैं इसकी पूरी की पूरी बॉडी इस पे कवर हो गई है, तो ये बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल है. अनलाइक निफ्टी में थोड़ा सा ये कैंडल जो था, पिछले दिन की कैंडल जो थी, कल की कैंडल, वो थोड़ी सी ऊपर थी, सो इट कुडंट बी कॉल्ड एज अ एनगल्फिंग कैंडल बट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल. पर यहाँ पे ये जो केस है आपका, दिस इज फुल्ली एनगल्फिंग कैंडल, बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल. इसने अपने पिछले दिन के मूव को बिल्कुल ही निगेट कर दिया है. एंड इन एन अर्ली बेसिस इफ वी सी, या वही है, इट्स क्लोजिंग एट द बॉटम ऑफ द डे, सो नथिंग वेरी पॉजिटिव टू टेक केयर. ठीक है. अब इसके बाद लेट अस गो टू द अदर डेटा पॉइंट्स दैट वी ट्रैक, एंड देन वी विल कम टू ओके, बिफोर दैट लेट अस डिस्कस ओनली. नाउ मैंने दिन में अपने टेलीग्राम चैनल पे ये बताया था कि देयर आर शॉर्ट्स गेटिंग बिल्ड. हाउ डू वी फिगर दैट आउट? हमें पता कैसे चलता है कि निफ्टी पे शॉर्ट बिल्ड हो रहा है? तो हमें ऐसे पता चलता है कि निफ्टी यहाँ पे खुला और ये आपका ओपन इंटरेस्ट है. ठीक है. अब ओपन इंटरेस्ट पे क्या हुआ? ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और निफ्टी इज फॉलिंग डाउन. तो इसका मतलब ये है कि शॉर्ट्स पोजीशन सारी ऐड होते जा रही हैं. ठीक है. एंड वी कैन सी दैट ऑन द प्राइस इज वेल. द प्राइस इज फॉलिंग. सी द जस्ट फॉलिंग. यू कैन फॉलो दिस एरो फॉर अ बेटर रेफरेंस. ये 15 मिनट का चार्ट है, एंड देन वी सी दैट ओपन इंटरेस्ट इज राइजिंग. तो इट वाज वेरी मच एप्टली क्लियर. पहले तो कल के कैंडल पे मुझे भरोसा नहीं था. दूसरी बात कि ये मुझे सुबह मार्केट खुलते ही लगने लगा कि हाँ, पीपल हैव स्टार्टेड राइटिंग फ्यूचर. तो ये फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट का चार्ट है. वी कैन सी दैट. सेम केस विद बैंक निफ्टी. यहाँ पे खुला 9.15 पे, उसके बाद सीधा गिरना शुरू, एंड ओपन इंटरेस्ट इज राइजिंग. तो दिस गिव्स एन आइडिया दैट ओके, बिसाइड अदर फैक्टर्स जो मैं देखता हूँ और वी सी
to analyze market. This is one of the very prime condition where we analyze market कि यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे open interest बढ़ रहा है and then the price is falling. So this gives an idea about that. Let us go to our option chain. No, not here. Okay, let us go to the various data point that we track here. Data point में क्या है, यहाँ पे कॉल राइटिंग हो रही है, ठीक है, यहाँ पे पुट लॉन्ग हुआ है, कॉल राइटिंग हो रही है, पुट लॉन्ग हुआ है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉल लॉन्ग हुआ है और पुट शॉर्ट हुआ है. Very clearly these two are negative and this is positive. So FI, HNI are negative and retail is positive. Now next come, let us see the overall option data. Overall option data, यहाँ पे ये short है, FIs are short क्योंकि इन्होंने कॉल बेच रखा है और पुट लॉन्ग है. HNI and others, यहाँ पे ये है कि कॉल इन्होंने बेच रखा है और पुट लॉन्ग है, और रिटेल पे क्या है कि they are long calls and they have sold puts. So this in itself says कि हाँ ओवरऑल पोजीशन जो कि है वो शॉर्ट है. आज के इंट्राडे मूवमेंट के हिसाब से व्हाट वी फिगर आउट दैट दिस इज शॉर्ट, दीज टू पार्टिसिपेंट्स आर शॉर्ट एंड दिस इज लॉन्ग, एंड दिस इज अगेन ओवरऑल शॉर्ट एंड दिस इज लॉन्ग. अब ये जब तक लॉन्ग नहीं होगा ना, टिल द टाइम इट डजंट गोज लॉन्ग, थोड़ा सा कुछ एक बिल्डअप हमें दिखे ना इन नेट, जब तक मैं ये ना देखूं कि हाँ दिस 1.76 लाख कॉन्ट्रैक्ट इज liquidating or there is some meaningful meaty change in that, और यहाँ पे 2.83 लाख there is some substantial change in that, it is very difficult. एक आध दिन के लिए आपको लग सकता है कि हाँ there can be some positivity because of some intraday movement on that particular day, but जब तक ये change ना हो, do not judge that market has changed their move or the tone of the market has changed, right? So it becomes a sell and rise market. जहाँ ऊपर जाए you just sell and then sit tight. That is what the market का भी जो नेचर है. Now let's come to index future. Index future में FIs ने clearly shorts बढ़ाए हैं. We can see the gap here. DIIs have increased their longs. HNIs are not much. They have increased their long but not by much. And retail has also increased their longs. So this is what it is. Cash activity की अगर बात करें तो cash पे आज FIIs ने around if I have to say they have bought to the tune of 1933 crores. अब ये क्या है, दिस इज अ ब्लॉक डील. आज भारती का एक ब्लॉक डील हुआ, तो आई एम कंक्लूडिंग दैट कि ये ब्लॉक डील का ही नतीजा है, अदरवाइज एफआई वुड हैव सोल्ड, राइट. तो दिस इज व्हाट इट इज. यहाँ पे हम देख रहे हैं सेक्टर वाइज, अगर हम देखें बात करें तो 1000 करोड़ के आसपास निफ्टी फ्यूचर्स बेचा गया है, 700 करोड़ के आसपास बैंक निफ्टी बेचा गया है, एंड दीज आर इनसिग्निफिकेंट. सो ओवरऑल शॉर्टिंग हुई है यहाँ पे. कैश मैंने बता दिया, आज ये ब्लॉक डील के कारण द कैश इज अपीयरिंग ग्रीन, बट दिस इज बिकॉज ऑफ द ब्लॉक डील, राइट. नाउ लेट अस कम टू द अदर थिंग्स दैट वी डिस्कस अबाउट ऑप्शन चेन. ऑप्शन चेन में क्या हो गया, ऑप्शन चेन में वी कैन सी दैट ठीक है 24,400 का कॉल पीपल आर ट्राइंग टू राइट, आई मीन पीपल दे आर स्टिल सिटिंग देयर, बट यहाँ पे पुट अभी जो चीज हमें कल नहीं दिखी थी आज दिख रही है. इनफैक्ट परसों भी मैंने ये कहा था कि 24,550 के आसपास बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग थी, वो पिछले एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ मैं, पिछले वीकली एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ. एंड एफआईज विल कम हंटिंग, और वो वैसा ही हुआ कि उन्होंने जाकर के शुरू में हंट किया एंड देन दे मूव्ड ऑन. अब इसके बाद क्या है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉल का प्रीमियम थोड़ा सा कम है, पुट का प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब इवन स्टीवन है. लेकिन बात यहाँ पे मार्केट की ये है कि अंदर तक जाकर के डीप इन द मनी कॉल्स भी राइटिंग हुई है. अगर आप देखें तो यहाँ पे अंदर तक जाकर के पीपल आर राइटिंग टिल 150,000 के आसपास तक की राइटिंग हुई है यहाँ पे. वे आर पुट अभी खड़ा है, दे हैव नॉट मूव्ड मच, यहाँ पे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा है, पर यहाँ पे अंदर तक जाके डीप इन द मनी जाकर के राइटिंग हुई है. सो विद दिस प्रॉब्ली डज कंक्लूड दैट देयर कैन बी सम फर्दर downside open for the market to come. ठीक है. Now let us discuss our this thing. US INR इसी रेंज के आसपास घूम रहा है. Just pray कि ये इस लेवल को ना तोड़े, otherwise it will become very difficult for us to, I mean, you know, the way if the
US INR वीकेंड्स, आई मीन इफ INR वीकेंड्स देन मार्केट पे वो एडवर्सली इफेक्ट करता है. हमने इसको पहले भी डिस्कस किया, आई हैव एक्सप्लेन दैट टू यू. सो वी कैन जस्ट कीप आवर फिंगर्स क्रॉस एंड नॉट एक्सपेक्ट कि भाई ये एटलीस्ट इससे ऊपर ना जाए. ये इसका अपर बैंड है और ये ऑल टाइम हाई भी है. सो दैट इज व्हाट इट इज. WTI क्रूड में अगर हम देखें तो क्रूड हमें ये लग रहा है जितना नीचे जाए हमारे लिए तो बढ़िया ही है. दैट इज फाइन till the time this trade embargo doesn't goes off. तो that is what crude is. crude हमारे लिए नीचे जा रहा है तो कहीं ना कहीं जाकर के थोड़ा सा हमें रिस्पाइट दे रहा है. but ये अब इसको अगर तोड़ेगा then it will come down fiercely, which seems unlikely observing the overall geopolitical situation. तो ये है हमारा ओवरऑल इन सब चीज़ों की कहानी, जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि क्रूड इज ऑल्सो कमिंग डाउन. नाउ लेट अस कम टू US ऑयल. ट्रेजरी यील्ड बढ़ रहा है. कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि प्रॉब्ली US की जो पॉलिसी है, जो ये टैरिफ की पॉलिसी है, मार्केट को शायद उससे थोड़ी घबराहट हो रही है, इसीलिए ये ट्रेजरी यील्ड बढ़ रहा है. दिस इज द रीजन व्हाई द यील्ड इज राइजिंग. आज हमें देखना पड़ेगा हाउ द मार्केट्स आर बिहेविंग फॉर US. लेट अस सी. Okay. They are modestly up. मैं यही बोलूँगा, they are modestly up. पर ये yield का rise होना is not very comfortable. It's not very comfortable where we can say that yields are rising. तो अब now what is our takeaway? Our takeaway is कि भाई निफ्टी में स्पॉट लेवल आपका आज 0.95% डिक्लाइन किया है, फ्यूचर भी डिक्लाइन किया है नियर 1%, और फ्यूचर का OI 4.51% बढ़ा है. दिस इज बैड, दिस इज प्रिटी बैड. ये दिखा रहा है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स बिल्ड हुई हैं. ठीक है, अब सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन क्या हो गया? सपोर्ट जोन नीचे हो गया 23,800 टू 24,200. ये सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस 24,500 के ऊपर एनीथिंग. अब हम देखते हैं क्यों. 24,800 पे 78 लाख कॉल राइटर्स हैं और 50 लाख कॉल एडिशन हुआ है. 24,700 के आसपास सेम लेवल ऑफ कॉल राइटिंग ऐड हुई है. 24,600 पे मतलब जो हमारा सपोर्ट बन रहा था वो रेजिस्टेंस बन गया. 24,600 पे 1 करोड़ से ज्यादा की कॉल राइटर्स खड़े हैं और आज में उसमें 73,000 कॉल राइटर ऐड हुए हैं. सो दिस इज प्रीटी नेगेटिव. एंड देन अगेन 24,500 जिसको हम काफी क्रूशियल सपोर्ट मान रहे थे, इट हैज बीन वायलेटेड एंड नाउ वहां पे 1.1 करोड़ कॉल राइटर हैं और आज में अराउंड 85 लाख कॉल राइटर यहाँ पे आए हैं. सो दिस इज व्हाट इट इज. और पुट में देखिए देयर इज नो मीनिंगफुल पुट. अभी हम देखेंगे स्क्रीनर पे, वहां पे देयर इज नो मीनिंगफुल पुट. यहाँ पे कोई मीनिंगफुल पुट नहीं है. कितने छोटे छोटे पोजीशन हैं. 24,300 पे 13 लाख आया. कितना चेंज कितना हुआ है? 9.5 लाख. 24,200 पे 4 लाख आया. कितना है? 2 लाख. 24,000 पे 6 लाख आया. कितना है? 2.98 लाख. सो कोई सिग्निफिकेंट पुट का बिल्डअप यहाँ पे नहीं हुआ है. यू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. अब यहाँ पे ओवरऑल PCR इज 0.77. रेंज क्या बनती है हमारे पास? 24,000. नो दिस इज नॉट करेक्ट. या रेंज हमारी बनती है 23,800 से 24,400. 24,400 तक की रेंज बनती है. वो मुझे लगता नहीं है कि 24,400 सस्टेन कर पाएगा, बट एनीवे. अब यहाँ पे हम देखते हैं बैंक निफ्टी क्या है. बैंक निफ्टी स्पॉट प्राइस 55,000, फ्यूचर प्राइस 55,071. कितना प्रीमियम है? दैट इज अराउंड ओनली 65 पॉइंट्स. 65 पॉइंट का बैंक निफ्टी पे प्रीमियम है. और हमारे पास अभी नियरली अभी एक्सपायरी की शुरुआत ही हुई है. उसी पे अगर इतना कम प्रीमियम मिल रहा है तो हमें ये बता रहा है कि देयर इज सम ट्रबल इन बैंक्स. 12% OI बढ़ा है. अगेन द शॉर्टिंग इन बैंक निफ्टी हैज इंक्रीज्ड मोर देन निफ्टी. मैं ये मतलब इट्स इजी फॉर एनीबॉडी टू फिगर इट आउट. इमीडिएट सपोर्ट कहने के लिए 55,000 से 55,900 है, और अगर ये टूटता है तो 55,500 से 54,500 से 54,400 भी देख सकते हैं. दैट इज
the immediate support of 55,000 if gone, then probably there are chances that Bank Nifty can slip to 54,500 to 54,400 levels. So this is what it is. Now let us, overall scenario remains pretty grim. Overall scenario remains pretty grim, and we will have to see. Okay, here, yeah. See, my best guess here is that Nifty can, at best, this will stand as a support. 23,900 to 800 will stand as a support. वो एक सपोर्ट रहेगा क्योंकि वो चैनल के बॉटम के पास आ गए हैं. चैनल इसको तो तोड़ ही दिया, बट नियरली वी हैव रिट्रेस 3 months गेन. जो भी 3 महीने का गेन हुआ था निफ्टी का, दैट्स ऑल गॉन. दैट इज ऑल गॉन. सो ये हमें ऐसा दिख रहा है. अब हम यहाँ पे आते हैं. व्हाट डू वी से दिस. अब आप यहाँ पे देखिए, सारी जगह कॉल राइटिंग हुई है. दिस मैसिव कॉल राइटिंग है, मैसिव कॉल राइटिंग है. और पुट राइटिंग के नाम पे वी डू नॉट हैव एनीथिंग सब्सटेंशियल. मतलब लोग तो 22,800 पे पुट राइटिंग दिखा रहे हैं. दैट इज लाइक इनसेन. पर हाँ, 24,000 पे देखें, द हाइट इज प्रीटी लो. तो हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल नीचे का सपोर्ट बॉटम का नहीं है. ठीक है, देयर इज अ माइनर सपोर्ट, बट आई वुडंट कॉल इट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. ये आपको ऑप्शन राइटर से दिख रहा है. ओआई बिल्डअप के हिसाब से अगर हम देखें तो आप ये देख लीजिए, पुट ऑल ग्रीन, कॉल ऑल रेड. ठीक है. मैक्स पेन कहाँ पे है? छोटा सा मैक्स पेन यहाँ पे है. कहाँ पे? 24,500 पे. वो मैक्स पेन कहने के लिए ही है. आई डोंट थिंक सो इट्स गोइंग टू स्टैंड प्रीटी tall or hold very valid. It can be violated. It's already been violated, so probably we'll have to see it there thereafter. Now, one thing that I wanted to highlight to you is this thing. Just give me a second here. I will show you how things are going. Yes, if I just change this to monthly. Yes, come here. आप ये देखिए, ये डेली दिख रहा है ना आपको. लेट अस यहाँ पे आते हैं एंड देन वी गो फॉर जुलाई. ये चीज माय डियर फ्रेंड, एवरीबडी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू फिगर इट आउट. कितने छोटे छोटे पैसे से लगा करके एफआईएस ने मार्केट को ऊपर ले गए. दिस इज टिपिकली कॉल्ड माल चिपकाओ योजना. लेट मी टेल यू कि आप पहले बेच रहे थे, आपने 4-5 महीने अच्छे से बेचा, उसके बाद थोड़ा सा पैसा लगा करके मार्केट को ऊपर लेके गए. I mean 7,000 crore versus 47,000 crore, 11,000 crore versus 14,000 crore. How do you match it? और अगस्त तो अभी खत्म भी नहीं हुआ. ये तो टोटल मंथली है ना, ये अगस्त तो अभी खत्म भी नहीं हुआ. So you can understand what I'm trying to drive home is कि बहुत कम पैसे से मार्केट को ऊपर लेकर के चले गए, ऊपर चला गया, then they have started selling again. So this is what my take is all about. अब लेकिन एक बात हमें ध्यान रखना है कि FIIs आर अंडर ओवरसोल्ड, हेवीली ओवरसोल्ड. FIIs काफी ज्यादा ओवरसोल्ड पोजीशन है इंडेक्स पे. ठीक है, तो हमें वी हैव टू बी वॉचफुल फॉर एनी काइंड ऑफ न्यूज और एनीथिंग लाइक दैट कि यहाँ पे जाकर के कोई उसके मोमेंटम को वॉयलेट न कर दे जो डाउनवर्ड मोमेंटम है. बट अभी हमें ये दिख रहा है कि ओवरऑल ट्रेजेक्टरी इज डाउन एंड द सेंटिमेंट्स आर प्रिटी नेगेटिव. अगर ये ऊपर भी जाता है तो वी विल हैव टू सी ये कितना सब्सटेंशियली उस लेवल को होल्ड कर पा रहा है. अगर ये 25,000 26,000 को तोड़ पाता है, तोड़ करके एक आध दिन या फिर एटलीस्ट 1 घंटे भी वहां पे होल्ड कर पाता है, तब हम ये थोड़ा मान सकते हैं कि चलो ठीक है, थोड़ा सा बायसनेस न्यूट्रल हो रहा है, एंड देन वी विल टेक अ कॉल कि हाँ फिर ये ऊपर जा सकता है कि नहीं. सो वी विल हैव टू मेजर इट एज इट गोज. एफआईआईज आर डीपली ओवरसोल्ड. तो देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि काफी ओवरसोल्ड होने के बाद, despite the overall sentiment being negative, FIs have to cover their shorts because they cannot roll it. Rolling cost काफी ज्यादा हो जाता है, तो we will have to see that. Rollover cost काफी ज्यादा हो जाता है, तो उनको अपने शॉर्ट्स को कवर करना पड़ता है, फिर वो नए शॉर्ट्स खड़े करते हैं. पर अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है. अभी हमें यही लग रहा है कि ऊपर जाए तो बेचो. अगर मार्केट किसी भी कारण से ऊपर जाती है फॉर एनी टॉम डिक और हैरी रीजन, वी विल हैव टू सेल ऑन बाउंस इज द गेम, इज द नेम, राइट? So this is all from my side today, and my humble request, do please subscribe and like, and in case if you're liking it, then do share it with somebody else as well. This will give us enough encouragement,
And that's all. See you on Monday then. Take care. Bye.